वीएलएसआई डिजाइन फ्लो को फ्रंट एंड और बैक एंड मिल के पूरा करते हैं। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं एक एसओसी के बनने में। और आज हम वीएलएसआई फिजिकल डिजाइन क्या है, क्यों है, क्या जॉब रोल्स हैं, इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, सैलरी, वर्क लाइफ एंड एवरीथिंग सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो लेट मी टेक यू ऑन द राइड ऑफ फिजिकल डिजाइन फ्लो इन सिंपलेस्ट मैनर। देखो यार, इतना सिंपल रखेंगे कि किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को आसानी से समझ आ सके। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। सिंस अभी हम फिजिकल डिजाइन फ्लो पे पहुंच चुके हैं, मतलब आरटीएल वेरीफाइड है, सिंथेसिस, डीएफटी, इंसर्शन वगैरह हो चुके हैं, तो उनको रूल आउट करते हैं और सीधे फिजिकल डिजाइन माने प्रॉपर बैकएंड से समझना शुरू करते हैं। फिजिकल डिजाइन के लिए जो मेन आउटपुट है वो है नेटलिस्ट। और ये नेटलिस्ट बेसिकली सिंथेसिस वाले स्टेप का आउटपुट है। सिंथेसिस स्टेप हमें एरिया, पावर रिपोर्ट्स, क्रिटिकल पाथ्स भी प्रोवाइड करता है, जो कि हम अपने पास रखेंगे और मिली हुई नेटलिस्ट से फिजिकल डिजाइन का काम शुरू करेंगे। और बाद में ये भी इंश्योर करना रहेगा कि सिंथेसिस के बाद की जो एरिया, पावर एंड टाइमिंग है और जो फिजिकल डिजाइन के बाद मिली है उसमें कितना डिफरेंस आया है, वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मेट हुई भी या नहीं। अब एक सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि भाई ये नेटलिस्ट क्या है और फिजिकल डिजाइन इंजीनियर्स क्या करेंगे इस नेटलिस्ट का। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि हमने जो आरटीएल लिखी थी उसमें हमने एक बिहेवियर कोड करा था, जिसमें बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स, इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, लैचेस, काउंटर्स सब अपनी अपनी जगह पे फिट करके रख दिए थे। अब ये जो भी कॉम्बिनेशनल या सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं जो कि हमारे आरटीएल में है बेसिकली, तो ये बनेंगे तो इवेंचुअली ट्रांजिस्टर से ही। सो बेसिकली सिंथेसिस टूल इन्हीं को इनपुट लेके हमें नेटलिस्ट प्रोवाइड करता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ गेट्स और ट्रांजिस्टर है। डिजिटल सर्किट्स में नेटलिस्ट बेसिकली गेट्स का ही कनेक्शन होती है। पर क्या एक फिजिकल डिजाइन इंजीनियर के लिए नेटलिस्ट ही एकमात्र जरूरत है? आई मीन एकमात्र इनपुट है? इसका जवाब नहीं है, क्योंकि इन गेट्स को सिलिकॉन तक ले जाने के लिए स्टैंडर्ड सेल्स चाहिए होंगी। और अब कितनी फास्ट सेल चाहिए या कितनी एफिशिएंट चिप बन रही है, मतलब 5000 के फोन में लगनी है या 50,000 के फोन में लगनी है, उसके बेसिस पे ट्रांजिस्टर साइजेस, ब्रॉड टर्म्स में कहूं तो टेक्नोलॉजी नोड, साथ ही साथ टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स, मतलब चिप कितनी फास्ट या स्लो वर्क करेगी, वो तो बेसिकली टाइमिंग से डिसाइड होगा। और आसान शब्दों में बोलूं तो जो आप प्रोसेसर के स्पेक्स में पढ़ते हैं, जैसे कि मीडियाटेक 9200 इतने एक्स गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। एंड इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा वो होगा कि चिप पावर कितनी कंज्यूम करेगी। तो इन सब बेसिस पे हम डिजाइन कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर पिछले डिस्कशन पे वापस जाएं तो इतना डिसाइड हुआ कि भाई नेटलिस्ट के साथ डिजाइन कंस्ट्रेंट्स और टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी भी चाहिए होगी एक वीएलएसआई फिजिकल डिजाइन इंजीनियर को। तो ये हुआ भाई रिक्वायरमेंट्स एक फिजिकल डिजाइन इंजीनियर के लिए। कुछ भी बनाने से पहले जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो यही है। जैसे चाय बनाने के लिए शुगर, दूध, अदरक, चाय पत्ती लगती है और उससे एक स्किल्ड पर्सन बढ़िया चाय बनाता है, वैसे ही एक वीएलएसआई फिजिकल इंजीनियर को नेटलिस्ट और डिजाइन कंस्ट्रेंट्स की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको। और अब सवाल आता है कि भाई वो करेगा क्या इस इंफॉर्मेशन के साथ? तो उसके लिए हमें फिजिकल डिजाइन के स्टेप्स बना रखे हैं। तो आइए जरा उन पे गौर फरमाते हैं और वहीं से हमारे फिजिकल डिजाइन इंजीनियर के जॉब रोल्स निकल के आएंगे। तो एक फोकस नजर स्क्रीन पे लाइए और फिजिकल डिजाइन के स्टेप्स को देखते हैं। और साथ ही साथ एक चीज और बता दूं कि बेसिकली परफॉर्मेंस, पावर एंड एरिया, इनसे जो कंस्ट्रेंट बनते हैं वी कॉल देम एज अ डिजाइन कंस्ट्रेंट। एंड हर सेल के लिए इनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी में स्टोर रहती है। तो जितना ऑप्टिमाइज्ड पीपीयू होगा उतनी ही फिजिकल डिजाइनर या वीएलएसआई डिजाइनर्स की मेहनत और उतना ही महंगा प्रोसेसर। फिजिकल डिजाइन इंजीनियर को इस नेटलिस्ट को लेके चिप का फिजिकल लेआउट माने जीडीएस फाइल प्रोवाइड करनी होती है। ग्राफिक डाटा सिस्टम टू एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें कि हर एक लेयर की इंफॉर्मेशन जैसे कि ट्रांजिस्टर लोकेशंस, मेटल लेयर, वायर्स एटसेट्रा स्टोर होती हैं। और ये सब इनपुट में दी गई नेटलिस्ट और डिजाइन कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग इंश्योर करना एक फिजिकल डिजाइन इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके लिए वो पार्टीशनिंग, फ्लोर प्लानिंग, प्लेसमेंट, राउटिंग, क्लॉक ट्री सिंथेसिस और स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस करता है। और एसटीए तो जनरली हम हर एक चेंज पे करते हैं, जिससे हर समय हमें पता रहे कि कहीं किसी इस चेंज की वजह से हमारा एसटीए या फिर टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स ब्रेक तो नहीं कर गई। सो बेसिकली जीडीएस फाइल और टाइमिंग रिपोर्ट्स, पावर रिपोर्ट्स और फिजिकल वेरिफिकेशन चेक सच एज डीआरसी, एलवीएस, ईआरसी वगैरह ही हमारे आउटपुट्स हैं, सो दैट हम चिप को कॉन्फिडेंट होकर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज सके। और अब ये पार्टीशनिंग, फ्लोर प्लानिंग और प्लेसमेंट को एक साथ समझते हैं। तो बेसिकली चिप को छोटे छोटे सिस्टम, सब सिस्टम्स, फंक्शनल ब्लॉक्स में डिवाइड करना बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट इज पार्टीशनिंग। और यार नेम से ही क्लियर है ना कि किसी बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। फिर इन छोटे छोटे ब्लॉक्स की अप्रोक्सीमेट लोकेशन डिसाइड करना, जिससे राउटिंग में कंजेशन वगैरह की प्रॉब्लम ना आए। जिन ब्लॉक्स के बीच में ज्यादा कम्युनिकेशन उनको पास में रखना और इसी टाइप के एल्गोस के बेसिस पे अप्रोक्सीमेट लोकेशन ढूंढना इज फ्लोर प्लानिंग। नेक्स्ट हम अप्रोक्सीमेट लोकेशन से हटके प्रिसाइज
प्रिसाइज लोकेशन पे जाते हैं और एक डिटेल्ड अरेंजमेंट बनाते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का, एंड दैट्स व्हाट प्लेसमेंट। बेसिकली द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ कंपोनेंट्स इज प्लेसमेंट। फिर सारे के सारे कंपोनेंट्स के बीच में वायर्ड कनेक्शन एस्टेब्लिश करना सच दैट डिलेस, पावर कंजम्पशन, कंजेशन सब ऑप्टिमाइज्ड रहे और कोई डिजाइन रूल ब्रेक ना होने पाए। दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड राउटिंग। डिजिटल सर्किट्स एक फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं और उसके लिए चाहिए क्लॉक्स, और सभी क्लॉक्स सिंक्रोनसली सारे कंपोनेंट्स को मिल सकें उसके लिए क्लॉक्स की एक प्रॉपर ट्री बनाते हैं सो दैट वो सारे फ्लॉप्स पे एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में पहुंचे, एंड दैट्स व्हाट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ फिजिकल डिजाइन एंड इट इज कॉल्ड क्लॉक ट्री सिंथेसिस। एक पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी ऑलरेडी, जिसमें आपको क्लॉक ट्री सिंथेसिस कैसे क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करती है समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। और क्लॉक की मदद से सेटअप टाइम और फ्लॉप्स या लैच या डिजाइन कंस्ट्रेंट से हमें अपना होल टाइम मिल चुका होता है और इन्हीं टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ही एसटीए बोला जाता है। और उसके बाद हम फिजिकल वेरिफिकेशन मींस डिजाइन रूल चेक्स, लेआउट वर्सेस सिमेट्रिक चेक्स, इलेक्ट्रिक रूल चेक्स करके एक प्रॉपर फंक्शनिंग इंश्योर करते हैं, एंड now our chip is physically verified and that's what completes the physical design flow। यहाँ पे कुछ कंपनीज में एक ही टीम फिजिकल डिजाइन और वेरिफिकेशन दोनों संभालती है। मोस्टली ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे चिप उतनी बड़ी नहीं है या किसी छोटे एप्लीकेशंस के लिए यूज होने वाली है, और जहाँ पे एसओसी काफी बड़ी है वहां पे फिजिकल डिजाइन के लिए अलग टीम, वेरिफिकेशन के लिए अलग टीम, एंड समटाइम्स प्लेसमेंट, राउटिंग, सीटीएस, एसटीए के लिए अलग टीम्स हो सकती हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। बट इन जनरल वी हैव फिजिकल डिजाइन इंजीनियर्स एंड फिजिकल वेरिफिकेशन इंजीनियर्स। अब बात कर लेते हैं सैलरीज की। अगर सर्विस बेस्ड कंपनीज में जा रहे हैं आप या कॉलेज उतना बढ़िया नहीं है तो स्टार्टिंग आपको 4 से 7 एलपीए की करनी पड़ सकती है। एक्सपेक्टेशंस थोड़ा लो रखनी पड़ेंगी, फिर आप धीमे धीमे सीख के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच कर सकते हैं और अपनी मनचाही कंपनी और पैकेज तक पहुंच सकते हैं। फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इट वुड बी ऑलवेज अबाउट 10 एलपीए and if your college is tier 1 then it can go up to 15 plus for product based companies at entry level। on average बात करूं तो फ्रंट एंड रोल और बैक एंड रोल में सिर्फ रोल की वजह से एंट्री लेवल में सैलरी में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। सैलरीज जो डिसाइड होंगी वो आपकी इंडिविजुअल स्किल्स और एकेडमिक बैकग्राउंड से ही डिसाइड होंगी। आप फ्रंट एंड में है तो ज्यादा मिल जाए या बैक एंड में है तो कम मिल जाए, सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता। बेसिकली आपका एकेडमिक बैकग्राउंड और आपकी स्किल्स पिक्चर में आएंगी इस डिसीजन के लिए। और फर्दर जो वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। और वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूं तो फ्रंट एंड में मैं खुद हूं और बैक एंड में बहुत से लोगों से बात करी और उनका काम पास रह के देखा है। वहां पे टीम कोऑर्डिनेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑब्वियसली आपको टीम के सीनियर्स के टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल रहना होगा, एंड दैट वुड लीड टू अ कंपैरेटिवली लेस फ्लेक्सिबिलिटी। सो वर्क लाइफ बैलेंस ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं तो आपको फ्रंट एंड में थोड़ा बेटर मिलेगा एज कंपेयर टू बैक एंड। दैट्स ऑल यार, यही है हमारा बैक एंड या ब्रॉड टर्म्स में बोले तो फिजिकल डिजाइन, और इक्वली इंपॉर्टेंट है ये फ्लो भी जस्ट लाइक फ्रंट एंड। सो बी इन्फॉर्म्ड एंड कीप योर करियर एज पर योर गोल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स।